सुप्रभात बच्चों, नए सत्र में आप सबों का स्वागत है। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हम सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए ऐसा करना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जिस लक्ष्य पर हमको बढ़ना है, उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर होते रहें। विषम परिस्थितियों में भी अवसर मौजूद होता है। उस अवसर को ढूंढने की जरूरत होती है, उसके सदुपयोग करने की जरूरत होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें। इससे हमको जीवन में 4 चीज की प्राप्ति होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य उससे, चत्वारि 4 चीजों की वर्धन्ते वृद्धि होती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की, विद्या की, यश की और बल की प्राप्ति होती है। अब वास्तव में हम अपने जीवन यात्रा को जारी रखें, इसके लिए हमको इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में जो भी प्रयास होते हैं, प्रायः उसके केंद्र में ये चारों चीजें होती है। हमको अपने आप को सोचने का मौका है, समझने का मौका है। नए सत्र की शुरुआत में इस तरह की यदि परिस्थितियां आती है, तो इन परिस्थितियों में हम कैसे निखर कर आगे बढ़ें, हम अपने अंदर की कमजोरियों को कैसे पहचानें, उनको दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास करें, इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय में अपने आप को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आत्मानुशासन बहुत बड़ी बात है। जो इसको साध लेता है, स्वयं के ऊपर जो अपना नियंत्रण कर लेता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। जो अपने मन में दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए इस समय कैसे हम अपनी तैयारी करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां सबसे पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें, जिसकी शुरुआत में आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, भाषा की शुद्धता और उसके लिए पढ़ने और लिखने का क्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप स्वाध्याय करें, इसके साथ साथ लिखने का काम भी करें। इससे आपकी भाषा शुद्ध होगी। और
दूसरा, हमारा जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो शब्द संख्या निर्धारित की गई है उसमें हम अपने प्रश्नों के उत्तर को कैसे रखें, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अर्थात हम कम से कम समय में अपनी बात कह सकें। इसके बारे में चर्चा होगी जब हम प्रश्नोत्तर कैसे करें, कैसे प्रश्नों को हल करें, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो वहां इन बातों की चर्चा होगी। आपके लिए जो प्रस्तावित पुस्तकें हैं वो वही पुस्तकें हैं जो नवम वर्ग में आपने लिया है। अंतर है कि उसमें क्षितिज और कृतिका का भाग 1 आपने पढ़ा और यहाँ आपको क्षितिज और कृतिका दोनों का भाग 2 पढ़ना है। तो पुस्तकों को यदि हम अध्ययन करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बातें आसान होती चली जाएंगी। इस पाठ्यक्रम में जो दूसरा व्याकरण का भाग है इसमें वाक्य भेद और ये हमको पढ़ना है रचना की दृष्टि से। वाक्य भेद रचना की दृष्टि से ये 4 अंक का है, वाच्य ये भी 4 अंक का है, पद परिचय ये 4 अंक का है और रस ये 4 अंक का है। तो इस तरह से ये व्याकरण का भाग 16 अंकों का है। पुस्तक का भाग काव्य खंड से 4 प्रश्न 2 नंबर का, ये 8 अंक का होगा। गद्य खंड से ये इसमें भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 2 अंक के, 8 अंक का होगा ये। और कृतिका जो सहायक पुस्तक है इसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 3 अंक का होगा और इस तरह से 6 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। कुल अंकों को अगर यदि हम जोड़ते हैं तो ये 22 अंक का होगा। इसी तरह से व्याकरण 16 अंक का होगा। अब गद्यांश की बात कर लें। गद्यांश और काव्यांश ये अपठित और पठित दोनों भाग 9 वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि 10वीं वर्ग में केवल अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंकों का होगा। दूसरा, हमारे पाठ्य पुस्तक से गद्यांश और काव्यांश से 3-3 प्रश्न होंगे। तो 9 वर्ग में 5 अंक के होते थे, अब हम 6 अंक के 3-3 प्रश्न इन दोनों ही अंशों से पूछे जाएंगे। इस तरह से गद्यांश काव्यांश से संबंधित कुल 22 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लेखन भाग है खंड घ, लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और इसको भी हम समझ लें। इसमें वर्षों से निबंध लेखन होता था, महत्वपूर्ण था, 10 अंक का होता था। उसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर कक्षा 9 में भी आपने निबंध तैयार किया। अब उसको बदल दिया गया। तो यहाँ आप अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। किसी विषय पर आपको एक अनुच्छेद तैयार करना होगा। लेखन के समय इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर विज्ञापन 5 अंकों का होगा। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक से एक पत्र का जवाब देना होगा और जो 5 अंक का होगा। और संदेश लेखन एक नया चीज है। यह समय है, आज आधुनिक समय में जब तकनीकी प्रगति इतनी हो गई है कि हम अपनी बातों को विभिन्न माध्यमों से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।
उसमें संदेश एक महत्वपूर्ण अंश होता है। तो आप जैसे अंग्रेजी में मैसेज तैयार करते हैं और मैसेज को भेजा जाता है या फिर एक संदेश तैयार करके प्रसारित किया जाता है, तो इस तरह से विभिन्न विषयों पर आपको मैसेज अर्थात संदेश लेखन का काम करना है, जो संक्षिप्त होगा। और ये 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है, जिसमें शुभकामना होगा, पर्व त्योहार आदि होगा, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो वो 5 अंक का होगा। इस तरह से अब लेखन में 3 की जगह 4 प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। ये 5-5 अंकों का होगा और कुल 20 अंकों का होगा। और यदि हम इस पूरे को जोड़ देते हैं चारों को, तो ये 80 मार्क 80 अंक का हो गया। तो कुल 80 अंकों के प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी हमको करनी है। अब हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पहले भाग की ओर चलते हैं, जहां हमें क्या पढ़ना है इस पर ध्यान देते हैं, इसको जान लेते हैं। इसमें चैप्टर 2 तुलसीदास, ये चैप्टर 3 देव और चैप्टर 4 अर्थात पाठ 4 जयशंकर प्रसाद का आत्मकथन और देव, ये काव्य खंड में ये दोनों पाठों से आप प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और दूसरा गद्य खंड, जिसमें 15 और 17 अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना संस्कृति। इन 2 पाठों को केवल पढ़ना है, इससे आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो काव्य खंड की शुरुआत करते हैं। काव्य खंड की शुरुआत में आपका पृष्ठ संख्या 1 पर कविता के बारे में तुलसीदास की कही गई ये पंक्ति ध्यातव्य है। कहा है उन्होंने कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, ये हमारे ये हृदय यह सिंधु के समान है। हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और इन भावों के द्वारा ही कविता निकलती है। तो हृदय सिंधु मति सीप समाना, जो हमारी बुद्धि है, मति कहते हैं बुद्धि को, वह सीप के समान है। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, शारदा सरस्वती के लिए प्रयुक्त है। तो सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान है। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब सागर में शिव का मुंह खुला होता है और स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदें उसके गर्भ में पड़ती है, तो मोती का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही कहते हैं कि हृदय रूपी सागर में बुद्धि वो सीप के समान है, जिसमें स्वाति अर्थात सरस्वती की जब कृपा होती है, स्वाति कहीं सुजाना, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि जो बरसई बरबार विचारू, जब उनकी कृपा दृष्टि होती है, सरस्वती मां सरस्वती की जब कृपा दृष्टि होती है, तो हृदय में छिपे हुए भाव प्रस्फुटित होते हैं और उससे कविता की उत्पत्ति होती है। जो बरसई बरबार विचारू, होई कवित मुख तामनी चारू, जिससे सुंदर, चारू का मतलब सुंदर, सुंदर कविता की रचना होती है। तो ये जो भाव, मूल केंद्र भाव है, तो भाव से हम इस बात को समझेंगे कि भाव को समझ लेने से कविता में छुपे हुए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर का हल ढूंढा जा सकता है। इसलिए कविता में कला पक्ष और भाव पक्ष,
इस दोनों को यदि हम समझ लें तो हम उसके प्रश्नों का हल आसानी से दे सकते हैं। ये पहला पाठ सूरदास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला पद है ये सूरदास का पद। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये दिल्ली के पास है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था, ऐसी मान्यता है। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। सूरदास की प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, जिसमें सूरदास का सूरसागर अत्यंत ही ये प्रसिद्ध है, प्रमुख ग्रंथ है। सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। अद्भुत नियंत्रण है इनका। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का प्रांजल रूप इनके काव्य में देखने को मिलता है। ये पद सूरदास के द्वारा लिखित सूरसागर के भ्रमण गीत का अंश है। भ्रमण गीत की रचना भ्रमण गीत के नाम से कई कवियों ने रचना की है, लेकिन सूरदास का भ्रमण गीत ये काफी प्रसिद्ध है। और इसमें सूरदास के का श्रृंगार के प्रति जो भाव है वह दिखाई देता है। ये पद भ्रमण गीत के अंश हैं। यहां इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके पाठ का परिचय कर लेते हैं और इसके साथ अगले वीडियो में हम उन पदों को विस्तार से समझेंगे। सूरदास भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के बाद आदिकाल से साहित्य की जो परंपरा बिखरी हुई थी उसको संकलित करने का, मूर्त रूप देने का काम भक्ति काल के कवियों ने किया। भक्ति काल में भक्ति संबंधित पदों की रचना की गई। सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये अष्टछाप कवियों में सूरदास का नाम प्रमुख है। इस तरह से सूरदास प्रमुख रूप से वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। भ्रमण गीत में गोपियों के वियोग का वर्णन है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहां से अपने एक दूत को, अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियां सगुणोपासक ब्रह्म की उपासक है। उनकी भक्ति, उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। इसलिए उनके जीवन में योग संदेश का कोई महत्व नहीं है। गोपियां अपनी बातों को वक्रोक्ति के ढंग से उद्धव को बताती है, उद्धव को कहती है और इन पदों में
गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, जो प्रेमा शक्ति है, वह दिखाई देता है। गोपियों के प्रेम में गहनता है, गोपियों के प्रेम में एक निष्ठता है, दृढ़ता है, और यह इन भ्रमर गीत के पदों में दिखाई देता है। गोपियां इतनी चतुर और बुद्धिमान हैं कि वो उद्धव को राजधर्म याद दिलाती है। उनका ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर अब राजनीति करने लगे हैं। इन पदों में हम देखेंगे कि गोपियां लोक धर्मों का निर्वाह करती है, कैसे पालन करती है, नीति संबंधित विषयों की चर्चा करती है। तो इस प्रकार जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इन पदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।